अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम कर रहे हैं उर्दू ब्राइज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 2 नानी बस्ती अबारत नंबर 6 है। तफहीम इबारत हम कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इबारत नंबर 6 है। वो बोली, हाँ बेटा, और क्या इतनी लंबी लहकारी लाट को सीधा का सीधा कौन बना सकता है? अच्छा, फिर खड़ा क्यों कर गया? हजारों आदमी लगे होंगे और फिर जमीन पर ये जमी किस तरह? नहीं बीवी, मेरी तो अकल काम नहीं करती, देखे से होल आता है। गर्ज के थोड़ी देर लाट के इर्द गिर्द चक्कर लगा, दरगाह में हाजिरी दी, वहीं शाह आलम के मजार की तरफ आलमगीर की मस्जिद में बैठकर खाना खाया। खाने पीने से फारिग हुए तो सैर सपाटे की सूझी और बुरखे ओढ़ दरगाह से निकले। आगे आगे छोटे खान साहब और पीछे पीछे औरतों की कितार। औलिया मस्जिद जा रहे थे। इन दिनों कुतब में ना इतनी आबादी ना इतनी दुकानें, वीराने ही वीराने दिखाई देते। पहले झरने की तरफ निकल गए, जामने चुन चुन कर खाए, जरा दम लेकर चले, और सब जवान तो कच्ची पक्की कब्रों को लांगती फलांगती हिरनियों की तरह जाती थी। नानी बस्ती की टांगों में इतना दम था, दूसरे इनका मिजाज वहमी। किसी कब्र पर भोले चूके के पांव पड़ा और इन्होंने तौबा की। रास्ते में कीकर की एक टहनी पड़ी थी। इत्तेफाक की बात के बुरखा उड़ा तो इस टहनी से जा उलझा। इन्हें खबर नहीं। जब वो सब मालूम होता तो कहती, न घोड़ा भीग कर कितना बोझ हो गया है, और कभी ये कौन घड़ी घड़ी मेरा बुरखा पकड़कर खींचता है, मैं फिर कोसने लगूंगी। ये कहकर बुरखा का पल्लू झटकने लगती। टहनी क्या छूटती, वो साथ साथ थी। छोटी बेटी को जो हंसी सूझी तो उसने कहीं पुकार कर कह दिया कि अम्मा जान, तुम्हारे पीछे ये कौन? ये सुनना था कि नानी बस्ती को भूत नजर आने लगे। सूखी हुई टहनी की जमीन में घिसटने की आवाज को वो सचमुच पिछल पाई के चलने की आहट समझी। पीछे देखे बगैर भागी। झूम भागती टहनी टांगों में उलझती, चीखें मारने लगी। है आज तो भुकनी लिपट गई। अरे दौड़ ना, मेरी टांगों को खा लिया। दौड़ते दौड़ते बेचारी गिर पड़ी। इतने में बेटा बेटियां और बहू भी आ पहुँचे। उठाया, आंखें बंद है और कह रही हैं, तुमने कब्रिस्तान में लाकर चुड़ैल लिपटा दी ना। कमबख्तो, कहती थी कि मुझे घर में रहने दो, ना माना। बहू ने कहा, अम्मा जान, चुड़ैल कैसी? नगोड़ी कीकर की टहनी बुरखे में अटक गई। देखिए, और उलझी हुई टहनी दिखाई। इन छोटी साहब ने आपको डराया। सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखे। इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि नानी बस्ती पुरानी वज़ा की औरत थी और इनका मिजाज वहमी था, जिसकी वजह से वो तोहम परस्ती का शिकार थी। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखे। नानी बस्ती और उनके कुंबे ने शाह आलम के मजार की तरफ आलमगीर की मस्जिद में बैठकर खाना खाया। रास्ते में एक कीकर की टहनी थी जो इत्तेफाक से उनके बुरके के साथ उलझ गई, जिससे वो डर गई और उनकी बेटी ने शरारत के तौर पर उनसे कहा कि अम्मा जान, आपके पीछे क्या है? नानी बस्ती ने ये सुना और भागने लगी और एक जगह वो जाकर गिर गई। बहू बेटियां सब वहाँ पहुँचे, उन्हें उठाया और उनकी बहू ने उन्हें समझाया कि ये चुड़ैल नहीं, ये कीकर की टहनी थी जो आपके बुरके के साथ अटक गई थी, और ये जो छोटी साहब है इन्होंने आपको डराया। सवाल नंबर 3 है, कुतुब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती के डरने का सबब क्या था? कुतुब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती इसलिए डर गई थी कि रास्ते में कीकर की टहनी उनके बुरखे से उलझ गई थी। उनकी छोटी बेटी को शरारत सूझी और उसने कहा, नानी बस्ती देखो पीछे क्या है, जिस पर नानी बस्ती उस पिछल पाई समझी और टहनी के घिसटने की आवाज को पिछल पाई के कदमों की आहट समझी और डर कर भागने लगी और एक जगह उलझकर गिर पड़ी, जिस पर उन्हें बहू बेटियों ने जाकर उठाया और इन्हें समझाया कि ये पिछल पाई नहीं थी बल्कि ये टहनी थी जो आपके बुरखे से अटक गई थी। सवाल नंबर 4 है, नानी बस्ती ने लाट के मुतालिक क्या गुफ्तगू की? नानी बस्ती ने लाट के मुतालिक कहा कि इतनी लंबी है ये और इसे सीधा कौन बना सकता है। जब उनकी बहू ने अजराए मजाक उनसे कहा कि मैंने सुना है कि इसे लटा कर बनाया गया, तो नानी बस्ती ने कहा, मेरी अकल काम नहीं करती कि ये किस तरह बनाया होगा और फिर इसे खड़ा कैसे किया होगा। हजारों आदमी चाहिए और फिर जमीन पर कैसे जमी होगी। नानी बस्ती और इनके कुंबे ने खाना कहाँ खाया? नानी बस्ती और इनके कुंबे ने शाह आलम के मजार की तरफ आलमगीर की मस्जिद में बैठकर खाना खाया। अगला सवाल है, खाना खाने के बाद सब कहाँ चल दिए? खाना
खाने के बाद सबको सैर सपाटे की सूझी और वो दरगाह से निकले। आगे आगे छोटे खान साहब थे और पीछे पीछे औरतों की कतार, औलिया मस्जिद जाने के लिए। सवाल नंबर 7, नानी वसी दूसरों की तरह कब्रों को लांगती फलांगती क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो वहमी थी और अगर के भूले से भी किसी कब्र के पास पहुंच चला जाता था तो वो तौबा इस्तगफार करने लगती थी, और ना ही उनकी टांगों में इतना दम था कि वो कब्रों को लांग सकी। सवाल नंबर 8 है, नानी वसी जब दौड़ते हुए गिर पड़ी तो क्या कह रही थी? नानी वसी जब दौड़ते हुए गिर पड़ी और उन्हें बहू और बेटियों ने आकर उठाया तो आंखें बंद करके कह रही थी कि तुमने कब्रिस्तान में लाकर मुझसे चुड़ैल लिपटा दी है। मैंने कहा भी था कि मुझे घर पर ही रहने दो। सवाल नंबर 9 है, बहू ने नानी बस्ती को चुड़ैल के बारे में क्या बताया? बहू ने नानी बस्ती को चुड़ैल के बारे में बताया कि ये चुड़ैल नहीं थी, ये कीकर की टहनी थी जो आपके बुर्के के साथ उलझ गई, और ये जो छोटी साहब हैं इन्होंने आपको डराया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।